हेलो बच्चों। आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के पीवाईक्यू। ठीक है, तो हाँ देखिए, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस में जो हमारे यहाँ पॉपुलेशंस है और पॉपुलेशन का जो इंट्रैक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ ये सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहा है एन एसोसिएशन ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। यहाँ पे जो स्पीसीज होते हैं वो डिफरेंट कैसे हैं। कहा है लिविंग इन द सेम हैबिटेट एंड हैविंग से यहाँ पे फंक्शनल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे बोला गया है कि डिफरेंट यहाँ पे क्या होते हैं, स्पीसीज हैं, एक जगह पे रहते हैं और ये एक दूसरे से फंक्शनल इंटरेक्शंस में होते हैं। उसका नाम होता है बायोटिक कम्युनिटी। का नाम क्या होता है, बायोटिक कम्युनिटी। अब यहाँ देखिए इकोसिस्टम जो होता है ये फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर होता है। यहाँ दूसरा जो होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन होता है उसमें सेम स्पीसीज के बारे में बात किया जाता है। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट स्पीसीज, इसलिए यहाँ पे हमारे यहाँ कौन सा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन जिसका नाम क्या होता है, बायोटिक कम्युनिटी। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन। दूसरे नंबर में देखेंगे, कहा है मोस्ट एनिमल्स आर द ट्री ड्वेलर्स। ज्यादातर एनिमल्स जो होते हैं कैसे हैं, यहाँ पे ट्री ड्वेलर्स, ट्री पे रहने वाले हैं, पेड़ पे रहने वाले हैं। तो इसमें से सबसे ज्यादा जो पेड़ पे रहने वाले होते हैं वो रहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसमें रहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। तो वहाँ पे सबसे ज्यादा ट्री पे रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं ये कौन होते हैं, ये होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में डायरेक्ट हमारे यहाँ एनसीईआरटी में लाइन भी लिखा है और ये इंपॉर्टेंट भी है। कहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये पैरासिटिक एडाप्टेशन। कहा है कौन ऐसा है चारों में से जो पैरासिटिक एडाप्टेशन नहीं शो करता है। तो वहाँ पे देखिए जो हमारे यहाँ पैरासाइट है ये नाम ही खतरनाक है। पैरासाइट दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंडो पैरासाइट और एक कैसा होता है, इक्टो पैरासाइट। इक्टो पैरासाइट जो होते हैं बॉडी के सरफेस पे रहेंगे, यहीं से भोजन लेंगे, यहीं रहेंगे भी और यहीं पे नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये इक्टो पैरासाइट की खास बात है। और दूसरे जो इंडो पैरासाइट होते हैं वो बॉडी के अंदर रहते हैं, काम वही रहेगा लेकिन सिर्फ बॉडी के कहाँ होते हैं, अंदर होते हैं, तो उसका नाम क्या बोला जाता है, इंडो पैरासाइट। तो यहाँ पे इक्टो और इंडो की बात नहीं किया है, ये तो हमने बता दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये देखना है कि चाहे इंडो पैरासाइट हो चाहे इक्टो पैरासाइट हो, उसके लिए एडाप्टेशंस जो होते हैं उसके बारे में कौन सा गलत है। डेवलपमेंट ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन बिल्कुल सही है। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन इसलिए यहाँ पे क्या है, सही है क्योंकि जब इनको फ्री में खाना मिल रहा है तो जाहिर सी बात है अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को जो होते हैं लॉस कर देते हैं। लॉस ऑफ द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी यही गलत है, लेकिन हमसे गलत पूछा गया है तो इस वजह से तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी का लॉस नहीं होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो हाई होते हैं, तो यहाँ पे इसलिए गलत पूछा है, तो गलत कौन सा होगा, तीसरा ऑप्शन। चौथा देखिए लॉस ऑफ द अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, बिल्कुल ये सही है। तो हमारे यहाँ ये पूछा गया है पैरासिटिक एडाप्टेशन के लिए कौन सा ऑप्शन गलत है, रॉन्ग है, सही नहीं है, तो तीसरा है। ओके, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए जो 4 नंबर क्वेश्चन है इसमें हमारे पास कहा है द इक्वेशन ऑफ द वर्ल्ड हस्ट वर्ल्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ। यही सेम ग्राफ जो है 2025 में भी पूछा गया है। यहाँ देखिए हम लोग 2013 से लेके 2025 तक के बीच का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो वहाँ पे बोला गया है बर्ल हस्ट पर्ल पर्ल जो होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। यहाँ पे जो ग्रोथ कर्व आता है वो कैसा आता है, सिग्मॉइड। ये हमारे यहाँ क्या है, एक्स एक्सिस, ऊपर वाई एक्सिस, और यहाँ पे जो ग्राफ आता है वो कौन आता है, सिग्मॉइड। तो यहाँ पे इसी को बोला जाता है यस शेप ग्राफ, या इसी का नाम क्या होता है, सिग्मॉइड ग्राफ, सिग्मॉइड कर्व।
और यहाँ एक पाया जाता है कैरिंग कैपेसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, के से। और फार्मूला यहाँ पे हमारे यहाँ लिखा है डी एन अपान डी टी इजकल टू आर एन के माइनस एन अपान के। कहा है के इंडिकेट करता है, तो के हमारे यहाँ जो इंडिकेट करता है वो क्या इंडिकेट करता है, कैरिंग कैपेसिटी। क्या करता है, कैरिंग कैपेसिटी। तो जिसमें कैरिंग कैपेसिटी सही है, जिस ऑप्शन में है वही क्या है, सही है। तो यहाँ पे चौथे का कौन सा सही हो गया, तीसरा। आइए हम लोग बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए 5 नंबर में ये पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट देखें, का स्टेटमेंट फर्स्ट, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। का है जो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होते हैं, स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज competing for the different resources can not exist indefinitely। ये क्या है हमारे यहाँ स्टेटमेंट गलत है, ये क्या है, गलत है। दूसरा देखें, कहा अकॉर्डिंग टू गॉस प्रिंसिपल ड्यूरिंग द कंपटीशन द इन्फीरियर विल बी द एलिमिनेटेड। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, दो स्पीसीज जहाँ पे रहेंगी और सेम चीज़ों के लिए या सेम रिसोर्सेज के लिए लड़ाई रहेगी, तो उसमें जो सुपीरियर स्पीसीज होते हैं वो बचते हैं और जो इन्फीरियर होते हैं वो वहाँ से क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। वहाँ से क्या हो जाते हैं भैया, गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा क्या है, सही है। में देखिए, आइए तो हमारे यहाँ चौथे ऑप्शन में पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है और दूसरा क्या है, सही है। ये हमारे यहाँ कौन सा हो गया, 5 नंबर का ये ऑप्शन। आइए हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। का है प्लांट ऑफर रिवार्ड। हमारे यहाँ जो प्लांट्स होते हैं वो ऑफर करते हैं रिवार्ड को, ऑफर रिवार्ड ऑफ एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ द पॉलन एंड नेक्टर एंड द एनिमल फैसिलिटेट द पॉलिनेशन प्रोसेस। यहाँ पे जो पॉलिनेशन प्रोसेस होता है वो फैसिलिटेट करते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, पहला ऑप्शन दिया गया है एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म में हमने क्या बताया था, एक स्पीसीज को नुकसान होता है, नेगेटिव इंटरेक्शन होता है, एक का जीरो होता है। दूसरा कंपटीशन में दोनों स्पीसीज किस में होते हैं, नेगेटिव में होते हैं। तीसरा कॉमन सेलिज्म में एक का फायदा होता है, एक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों स्पीसीज का क्या होता है, फायदा होता है। हमसे क्या पूछा गया है, प्लांट को ऑफर रिवार्ड किया जाएगा एनिमल का, इसका मतलब ये होता है एक दूसरे स्पीसीज से क्या होता है, फायदा। ठीक, दो स्पीसीज हैं, दोनों का एक दूसरे से क्या होता है, फायदा होता है, इस वजह से इसको बोला जाता है म्यूचुअलिज्म। तो 6 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन। समझ में आ गया भैया। आइए हम लोग देखते हैं, ये डायरेक्ट एग्जाम्पल ही है। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में देखिए कहा है हमारे पास क्या है, एक सेडेंट्री सी एनिमोन है। क्या है, सेडेंट्री सी एनिमोन गेट अटैच टू द सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ द हर्मिट क्रेब। इस एसोसिएशन, ये हमारे यहाँ जो एसोसिएशन होता है ये कॉमन सेलिज्म होता है। एक स्पीसीज को ना तो फायदा ना तो नुकसान, और दूसरे स्पीसीज का क्या होता है, फायदा। तो यहाँ पे 7 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा भैया, हमारे यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन का ये पहला ऑप्शन सही है, बाकी कोई इसमें सही नहीं। ठीक है, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर। यहाँ देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में हमारे यहाँ है का द केमिकल डिफेंस अगेंस्ट द हार्बीवोर। का जो हमारे यहाँ हार्बीवोर्स होते हैं उसके अगेंस्ट में जो होते हैं, यहाँ पे ये कौन सा केमिकल्स होता है जो कैलाट्रापिस के लिए, कैलाट्रापिस जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारे यहाँ पहला ये ऑप्शन है, डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइडेजेस। कौन होता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइडेजेस।
तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? पहला ऑप्शन 8 नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को देखें। इसमें मैचिंग कराना है। क्या कराना है? मैच कराना है। आइए देखते हैं मैचिंग करा के। कहा सबसे पहले होता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में हमने बताया था ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स को शो करते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्पीसीज को क्या होना चाहिए? फायदा। क्या होना चाहिए? दोनों स्पीसीज को फायदा होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे दोनों स्पीसीज इसमें है, यह है चौथे ऑप्शन में। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। कॉमन सेलिज्म में क्या होता है? एक स्पीसीज को फायदा होता है, दूसरे स्पीसीज को ना तो फायदा ना नुकसान होता है। तो दूसरे का पहला हो गया। तीसरा देखते हैं एमन सेलिज्म। एक को नुकसान, एक को फायदा, ना तो नुकसान। और पैरासिटिज्म में क्या होता है? एक को फायदा और एक को क्या होता है? नुकसान। तो हमारे यहाँ पहले का फोर्थ ऑप्शन, दूसरे का फर्स्ट है, तीसरे का सेकंड है, और तीसरे का सेकंड है, और चौथे का कौन होता है? थर्ड होता है। में आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारे यहाँ आइए मिला लेते हैं, इसको मिलाएंगे तो देखेंगे चौथा ऑप्शन आपका सही है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आइए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें। क्या देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे स्टेटमेंट पहला और दूसरा। कहा पहला स्टेटमेंट जो है इसमें देखिए कहा है गॉस competitive exclusion principle state that two closely related species compete for the same resources can not coexist। यहाँ पे दो लोग एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं अगर सेम रिसोर्सेज के लिए हैं। तो वहाँ पे अगर एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं indefinitely and comparatively inferior will the eliminated eventually। यहाँ पे ये बताया गया है कि सेम रिसोर्सेज के लिए अगर कंपीट कर रहे हैं तो जो इन्फीरियर स्पीसीज होता है वहां से क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पहला ऑप्शन क्या है? ये करेक्ट है, या पहला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। आइए दूसरा देखें। का इन जनरल कार्निवोर्स आर द मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द कंपटीशन देन हार्बिवोर्स। यहाँ पे बोला गया है कि अगर जनरल बातें हम लोग करें तो कार्निवोर्स जो होता है मोर एडवर्सली अफेक्टेड होता है बाय द कंपटीटिंग देन द हार्बिवोर। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ क्या है? ये रॉन्ग है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा क्या है? गलत है। ये देखते हैं किसमें गलत है और किसमें सही है। तो हमारे यहाँ पहले में देखें तो 10 नंबर का फर्स्ट सही है। पहला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। और दूसरा क्या होता है? फॉल्स। इसका मतलब ये है कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, और इसमें पहले ऑप्शन में है। ठीक है, आइए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर। थोड़ा सा इसको छोटा करें। यहाँ देखें हमारे यहाँ क्या है 11 नंबर क्वेश्चन में अगर देखें तो पहले पूछा गया है लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो हमारे यहाँ लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है, उसके लिए क्या होता है? रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। यहाँ देखिए कहा है लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी कंडीशन। तो हमारे यहाँ लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है, इसमें जो हमारे यहाँ रिसोर्सेज होते हैं या फूड और स्पेस होता है वो कैसा होता है? एक लिमिट में होता है। दूसरा जो होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है? अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी कंडीशन। इसमें जो फूड और रिसोर्सेज होते हैं ये कैसे होते हैं? अनलिमिटेड होता है। तीसरा देखिए कहा स्पेंडिंग एज पिरामिड द परसेंटेज इंडिविजुअल ग्रोथ ऑफ द प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप।
तो यहाँ पे तीसरे का तीसरा सही हो गया। स्टेबल एज का मतलब होता है द परसेंटेज इंडिविजुअल ऑफ द प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ऑफ द सेम। वहाँ पे क्या होता है, चौथे का चौथा सही हो गया। ये स्टेबल है, ये एक्सपेंडिंग है या ग्रोइंग है, इसलिए यहाँ पे जो पिरामिड आता है ये अपराइट टाइप का आता है। क्या आता है, अपराइट टाइप। ठीक है, तो वहाँ पे देखेंगे पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, बाकी तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। आइए देखते हैं इसमें कौन सा सही है। तो हम लोग इसको चूज करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अगर इसको हम चूज कर रहे हैं तो इसमें हमारे यहाँ ऑप्शन जो आता है वो आएगा सी। कौन आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। आइए हम लोग आगे देखते हैं 12 नंबर। बारह नंबर क्वेश्चन में भी क्या कराना है हमको, मैच कराना है। यहाँ ये देखिए एक बोला गया है कि हमारे यहाँ ये एक लियोपार्ड है, यहाँ एक लियोपार्ड होता है एंड ये लायन इन द फॉरेस्ट आर ग्रास लैंड। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉरेस्ट या ग्रास लैंड में जो पाए जाते हैं ये दोनों लोग किस में है, कंपटीशन में। किसमें होता है, कंपटीशन में। पहले का पहला सही है। ये कुक्कू लेइंग एग इन द क्रो नेस्ट, इसको बोला जाता है ब्रूड पैरासिटियम। दूसरे का दूसरा सही है। यहाँ पे ब्रूड पैरासिटियम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कैसा होता है, ये ब्रीडिंग के लिए होता है। कैसा होता है, ब्रीडिंग के लिए होता है। तीसरा, फंजाई एंड रूट ऑफ द हायर प्लांट इन द माइकोराइजा, ये कैसा होता है, म्यूचुअलिज्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए जो हमारे यहाँ माइकोराइजा होता है, लाइकेन होता है, ये दोनों एग्जाम्पल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फंजाई एंड रूट ऑफ द हायर प्लांट इन द माइकोराइजा म्यूचुअलिज्म होता है। ये कैटिल एग्रेट एंड द फील्ड, ये कैसे होते हैं, कॉमन सेलिज्म होते हैं। तो इसमें पहले का पहला सही, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, जिसमें सही हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन करेक्ट। आइए हम लोग देखते हैं। तो हमारे यहाँ ये कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर का कौन सा सही है, ठीक। ठीक है, आगे बढ़े। आइए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा और लार्ज करते हैं। यहाँ देखिए 13 नंबर में कहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रेडेशन। यहाँ पे ये कहा है कि कौन सा ऐसा चारों में से स्टेटमेंट है जो एडाप्टेशन के लिए नहीं सही है। इसके लिए नहीं सही है, प्रेडेशंस के लिए यहाँ पे सही नहीं है। तो आप प्रेडेशंस में हमारे यहाँ क्या होता है, एक स्पीसीज को फायदा और दूसरे स्पीसीज नुकसान होता है। चाहे हम प्रेडेशंस की बात करें और चाहे पैरासिटिज्म, दोनों में यही होता है, एक स्पीसीज का फायदा और दूसरे स्पीसीज का नुकसान। ठीक है, पहला ऑप्शन देखें, कहा इट हेल्प इन द मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन द कम्युनिटी, बिल्कुल सही है। इट माइट लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द आप ये स्पीसीज, बिल्कुल सही है। बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर द नेगेटिवली इम्पैक्ट, ये बिल्कुल गलत है। और गलत है भी क्यों, क्योंकि यहाँ जो कंपटीशन होता है वहाँ पे दोनों स्पीसीज का एडवर्सली इफेक्ट आता है, अन्यथा यहाँ पे एडवर्सली इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, चौथा देख लेते हैं, इट इज द नेसेसिटेड बाय द नेचर ऑफ मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन करेक्ट है और हमारे यहाँ क्या है, तीसरा ऑप्शन इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट ही हमसे पूछा गया। ओके, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर, क्या देखिए, ऐसे तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले से देख चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ लास्ट लाइन में यहाँ पे क्या है, आंसर दिया है।
बाकी वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। का व्हाइल explaining interspecific interaction of the population, positive sign a sign for beneficial interaction, negative sign is assigned for the detrimental नुकसानदायक इंटरेक्शन होता है, 0 फॉर न्यूट्रल इंटरेक्शन होता है। What of the following interaction can be assigned positive and one species is negative for another species involved in the interaction? यहाँ पे ये कहा है कि एक स्पीसीज को फायदा होगा और दूसरे स्पीसीज को क्या होगा, नुकसान होगा। तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है, जो प्रेडेशंस होता है और पैरासाइट, उसी में एक स्पीसीज का फायदा और दूसरे स्पीसीज का क्या होता है, नुकसानदायक। पहला ऑप्शन सही है। यहाँ देखिए जो एमेंसेलिज्म होता है, इसमें एक स्पीसीज को नुकसानदायक और दूसरे स्पीसीज को ना फायदा ना नुकसानदायक। यहाँ पे क्या होता है, एक स्पीसीज को फायदा और यहाँ पे क्या होता है, एक स्पीसीज को ना फायदा ना नुकसान। कंपटीशन में क्या होता है, दोनों स्पीसीज का क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। दोनों स्पीसीज का क्या आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव पूछा गया था, इस वजह से हमारे यहाँ पहला ऑप्शन सही है। क्या जानते हैं, जो प्रेडेशन है, कॉमन सेलिज्म, एमेंसेलिज्म, कंपटीशन, म्यूचुअलिज्म, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इससे एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम में आ रहा है। दूसरी बात यह है कि ये या तो इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं और या क्या पूछा जाता है, कौन सा इंट्रेक्शन है, पॉजिटिव इंट्रेक्शन की पॉजिटिव पॉजिटिव है कि पॉजिटिव नेगेटिव है कि नेगेटिव जीरो है कि पॉजिटिव जीरो होते हैं। ठीक है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 if the 8 Drosophila in the laboratory population of the 80 died during a week, the death rate of the population is individual per Drosophila per week। यहाँ देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, जो डेथ रेट होता है, डेथ रेट इक्वल टू, तो हमारे यहाँ क्या होते हैं, नए मरे हुए हैं 8 और नीचे कितने हैं टोटल 80, तो इसमें से हमारा कितना आ जाता है 0.1। हमारे यहाँ क्या बोला गया है, टोटल कितने हैं 80 हैं, तो नीचे रखेंगे। ऊपर कितने नए हैं 8 हैं, तो यहाँ पे देखा जाए इसको काटा जाएगा तो कितना आएगा 0.1 आएगा, कितना आ जाएगा 0.1। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 0.1, ये डेथ रेट पे है। ठीक है, ऐसे आप बर्थ रेट भी निकाल सकते हैं। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। क्या देखिए कहा, इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इन स्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद भी, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के बावजूद भी, इन नेचर which mechanism of the competing species might have evolved for their survival। ये सर्वाइवल के लिए कैसा होता है, कैसे ये इवाल्व होते हैं, सर्वाइवल के लिए क्या है, कैसे इवाल्व होते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है, जो रिसोर्सेज पार्टीशन होता है, जो हमारे यहाँ रिसोर्स होते हैं उनका पार्टीशन किया जाए, और इसीलिए पार्टीशन करेंगे तो हमारी कई स्पीसीज एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो 16 नंबर है उसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। आइए 17 नंबर में देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, एमेंसेलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड, इसको हम कई बार बता चुके हैं। एमेंसेलिज्म में हमने बोला था एक स्पीसीज को नुकसान और दूसरे स्पीसीज को ना फायदा ना नुकसान। एंटीबायोटिक भी दिया गया था इसका एग्जाम्पल, क्या, एंटीबायोटिक। तो इसमें 17 नंबर में भी कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। 17 नंबर का कौन सा सही है भैया, बी वाला ऑप्शन सही है। बाकी यहाँ देख लेते हैं और भी। पहला जो हमारे यहाँ है प्लस और प्लस और जीरो है, तो यहाँ पे प्लस और जीरो है, इसका मतलब क्या होता है, ये कॉमन सेलिज्म है। दूसरा एमन सेलिज्म हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव म्यूचुअलिज्म हो गया, निगेटिव निगेटिव क्या हो गया, कंपटीशन। निगेटिव निगेटिव क्या हो गया, कंपटीशन हो गया।
ठीक है, ये 17 नंबर है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर में यहाँ देखिए कहा है इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। हम लोग पहले से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में देख चुके हैं, और यहाँ पे जो हम लोग का ग्राफ आता है वो आता था जे शेप। यहाँ देखिए जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है उसमें ग्राफ जो आता है कैसा आता है, जे शेप आता है। और यहाँ पे बताया गया था ना तो कोई कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो कहा है इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन एन टी इक्वल टू एन जीरो आर टी, यहाँ पे बोला गया है ई। ठीक है, ई क्या होता है, तो बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम। जो बेस होता है वही हमारे यहाँ क्या है, ई होता है। जो नेचुरल लॉगरिथम का बेस होता है वो कौन है, ई है। तो 18 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा भैया, डी ऑप्शन। 19 नंबर में देखते हैं। 19 नंबर में कहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये एट्रीब्यूट्स ऑफ ये पॉपुलेशन। कहा है जो पॉपुलेशन होता है उसका कौन सी प्रॉपर्टीज नहीं है, कौन से गुण नहीं है, कौन सी प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती है, उसी का नाम होता है एट्रीब्यूट्स। तो कहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये एट्रीब्यूट्स ऑफ द पॉपुलेशन। पहला इसका ऑप्शन जो है वो सेक्स रेशियो है, ये बिल्कुल पॉपुलेशन के गुण हैं। दूसरा होता है नेटेलिटी, तीसरा होता है मॉर्टेलिटी, और चौथा होता है स्पीसीज इंटरेक्शन। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये हमारे यहाँ पॉपुलेशन से रिलेटेड है। ये डी ऑप्शन पॉपुलेशन से रिलेटेड नहीं है। डी ऑप्शन जो है पॉपुलेशन से रिलेटेड नहीं है। आइए हम लोग बात करते हैं 20 नंबर। 20 नंबर का इसमें जो 20 नंबर क्वेश्चन है, बिटवीन विच द एमंग द फॉलोइंग द रिलेशनशिप इज नॉट ये एग्जाम्पल ऑफ द कॉमन सेलिज्म। कहा इसमें चारों ऑप्शन में ये देखना है कि कौन हमारे यहाँ कॉमन सेलिज्म के एग्जाम्पल नहीं है। तो हमारे यहाँ आर्किड एंड द ट्री ऑन व्हिच इज द ग्रो, कैटिल एरगेट एंड द ग्रेजिंग कैटिल, सी एनिमोन एंड क्लोन फिश, ये तीनों ऑप्शन जो होते हैं किसके हैं, ये हैं कॉमन सेलिज्म। किसके हैं, कॉमन सेलिज्म। चौथा एंड लास्ट जो ऑप्शन होता है फीमेल वेस्प एंड फिग स्पीसीज, ये हमारे यहाँ होते हैं म्यूचुअलिज्म। कैसे होते हैं, म्यूचुअलिज्म होते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ 20 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। तीन एग्जाम्पल किसके हैं, कॉमन सेलिज्म के हैं। एक हमारे यहाँ कॉमन सेलिज्म के नहीं है, और जो नहीं है वही पूछा गया है। ठीक है, आइए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। 21 नंबर, 21 नंबर में देखिए कहा है कुछ वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शो ये वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद द स्पीसीज ऑफ द moth and where none of the two can not complete its life cycle without each other। यहाँ पे ये बताया गया है कि चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको ऐसा चूज करना है तो हमारे यहाँ एक दूसरे से कैसे होते हैं, ये क्लोजली रिलेटिव भी हैं, और एक दूसरे से कैसे होते हैं, सिम्बायोसिस में। सिम्बायोसिस भी बोल सकते हैं या फिर उसी को म्यूचुअलिज्म भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला तो है नहीं हाइड्रिला हमारे यहाँ म्यूचुअलिज्म में, दूसरा इक्का ये हमारे यहाँ क्या है, म्यूचुअलिज्म में है, बनाना भी म्यूचुअलिज्म में नहीं है, और लास्ट हमारे यहाँ जो बायोला होता है वो भी म्यूचुअलिज्म में नहीं है। तो यहाँ पे जो 21 नंबर होता है उसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी वाला। ठीक है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। तो आ देखिए हमारे यहाँ जो 22 नंबर क्वेश्चन होता है उसमें हम लोग डिस्कस करें इन द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। है अगर किसी भी कंट्री का ग्रोइंग पॉपुलेशन के बारे में हम लोग डिस्कस अगर करें तो वहाँ पे जहाँ की पॉपुलेशन ग्रो करती है वहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले ज़्यादा लोग हैं। यहाँ पे हमने बताया भी था पहले कि हमारे यहाँ जो प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले होते हैं, कुछ रिप्रोडक्टिव एज वाले होते हैं, कुछ पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले होते हैं।
हमारे यहाँ 3 टाइप का ग्राफ भी पढ़ाया जाता है। एक स्पेंडिंग जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, दूसरा होता है स्टेबल जिसमें पॉपुलेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और तीसरा होता है डिक्लाइन जिसमें पॉपुलेशन धीरे धीरे घटती है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें तो कहा है ग्रोइंग पॉपुलेशन के बारे में बात किया गया है। इसमें प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। तो यहाँ पे 22 नंबर का पहला ऑप्शन ही सही है, पहला ऑप्शन ही सही हो गया। ठीक है, इसी में हमारे यहाँ क्या होता है, ग्रो होता है पॉपुलेशन। यहाँ देखिए 23 नंबर, यहाँ हम लोग देखें 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देखें कहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन ये वाइल्डली यूज इन मेडिकल साइंस। ये देखिए हमारे यहाँ आया हुआ सवाल है, जबकि ये हमारे यहाँ एनसीईआरटी में लिखा भी नहीं है। तो वहाँ पे बोला गया है अगर मेडिकल साइंस में देखा जाए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक। ये जानते हैं कॉमन सेंस का सवाल था। इसका मतलब ये होता है कि एक स्पीसीज को इनडायरेक्टली रूप से हम क्वेश्चन को देखेंगे तो वहाँ पे ये देखेंगे हम एक स्पीसीज का नुकसान हो रहा है और एक स्पीसीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसलिए एग्जाम्पल किसके हैं, एमन सेलिजम के। किसके होते हैं, एमन सेलिजम के। पहला देखिए कॉमन सेलिजम में एक स्पीसीज को फायदा, दूसरे स्पीसीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। म्यूचुअलिज्म में एक स्पीसीज का दूसरे से फायदा, दूसरे वाले पहले वाले से फायदा। पैरासिटिज्म में एक प्लस होता है दूसरा माइनस होता है। और एमन सेलिजम में क्या होता है, यहाँ पे एक को नुकसान और दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमारे यहाँ ये 23 का डी ऑप्शन सही है, क्योंकि एक स्पीसीज का नुकसान हो रहा है और दूसरे स्पीसीज का ना तो फायदा और ना ही नुकसान हो रहा है। समझ में आ गया। तो आइए हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। ये भी डायरेक्ट हमारे यहाँ क्या है, एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं। तो ये कहा है हमारे यहाँ जो ए सिम्टोट होता है ग्राफ कब होगा, जब लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन व्हेन। यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर हमारे यहाँ लॉजिस्टिक कर्व के लिए फार्मूला बताया गया था dn/dt=RN K-N/K। यहाँ पे ये बोला गया है कि ये सिम्टोट कब होगा, ये सिम्टोट ग्राफ तभी होगा जब K=N हो जाएगा। ये सिम्टोट क्या होगा, कब होगा, तो हमारे यहाँ K=1 के हो जाएगा। तो हमारे यहाँ 24 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा, पहला। अगर हमारे यहाँ कैरिंग कैपेसिटी यहाँ नेटेलिटी के बराबर n के बराबर हो जाता है तो हमारे यहाँ क्या सही हो जाएगा, ग्राफ ये सिम्टोटिक हो जाएगा। आइए 25 नंबर क्वेश्चन में। ट्वेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन में माइकोराइजा और एग्जाम्पल ऑफ। अभी हम लोग देखे थे माइकोराइजा जो होता है एग्जाम्पल्स है, इसमें दोनों स्पीसीज का क्या होता है, फायदा होता है। एक का दूसरे से फायदा, दूसरे का पहले वाले। ये हमारे यहाँ क्या होते हैं, म्यूचुअलिज्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 25 नंबर का ये सी वाला ऑप्शन सही है। 25 नंबर का कौन सा है, सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए हम लोग बात करें 26 नंबर क्वेश्चन। which one of the following is the correct for the R selected। R selected species होते हैं, इसके बारे में यहाँ डिस्कस किया जाएगा। which of the following is correct for R selected species। तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ द प्रोजनी विद स्मॉल साइज में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ द प्रोजनी होता है विद स्मॉल साइज। इसका क्या सही है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन होता है इसमें क्या होंगे, लार्ज नंबर होंगे प्रोजनी के और स्मॉल साइज होता है। ठीक है, 26 नंबर का ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। आइए हम लोग बात करते हैं 27 नंबर। ट्वेंटी सेवन में देखते हैं। वैसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं,
फिर भी देख लेते हैं। कहा इफ द पॉजिटिव साइन असाइन इन द बेनिफिशियल इंटरेक्शन और नेगेटिव साइन टू द डेट्रीमेंटल, कहा है वो साइन इज द न्यूट्रल। ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं लेकिन फिर भी देख लेते हैं। कहा द इंटरेक्शन देन द पॉपुलेशन इंटरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए हमारे पास क्या है, या तो पैरासिटिज्म होना चाहिए और या प्रेडेटर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए म्यूचुअलिज्म में हमारे पास क्या होता है, कई बार बताया जा चुका, एक का दूसरे से फायदा दूसरे का पहले से फायदा। एमनसेलिज्म में एक का नुकसान दूसरे का ना तो फायदा ना नुकसान। कॉमन सेलिज्म में क्या बताया गया था, एक का फायदा दूसरे का नुकसान और फायदा कुछ नहीं। पैरासिटिज्म में एक स्पीसीज का फायदा दूसरे स्पीसीज का नुकसान। तो हमारे यहाँ ये कौन सा सही हो गया, ऑप्शन 27 नंबर का डी सही हो गया। 27 नंबर का कौन सा सही हो गया, डी। आइए हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। 28 डायरेक्ट जो है हमारे यहाँ फार्मूला है। द प्रिंसिपल ऑफ द कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वार स्टेट बाई, यहाँ पे जो दिए थे जिनका नाम था GF पास, डायरेक्ट है हमारे यहाँ और डायरेक्ट आप लोग को साइंटिस्ट का नाम लर्न कर लेना है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है और डायरेक्ट आपको साइंटिस्ट का नाम लर्न कर लेना है। 29 देखिए, अभी ऐसे क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं जो एसिम्प्टोटिक वाला था, उसी से रिलेटेड ये भी है। यहाँ देखिए कहा है व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल टू 0। यहाँ पे लॉजिस्टिक मॉडल में ये कहा है इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसका मतलब है लॉजिस्टिक मॉडल इज गिवन dn/dt इक्वल टू Rn 1 माइनस n/k। फिर से देखिए वही हमारे यहाँ जो होता है n/k इक्वल टू 1 हो जाए। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या होता है, अगर n/k इक्वल टू 1 हो जाए तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ पे यही पूछा गया है, इक्वल टू 0 लाना है तो n/k की वैल्यू कितना कर देना है, 1। यहाँ से 1 से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ देखिए जिसमें 0 सही n/k इज एग्जैक्टली 1, तो सी ऑप्शन में एग्जैक्टली 1 है, वही सही हो जाएगा। समझ में आ गया भैया। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्या देखिए कहा है, गॉस प्रिंसिपल ऑफ द कंपटीटर एक्सक्लूजन स्टेट दैट, इसके बारे में पूछा गया है कि हमारे यहाँ जो गॉस थे प्रिंसिपल कंपटीटिव एक्सक्लूजन स्टेट दैट no two species can occupy the same niche indefinitely for the same limiting resources के लिए। एक ही पॉइंट है, पहला ऑप्शन सही है। तो इसमें क्या है, हमारे यहाँ 30 नंबर का पहला ऑप्शन करेक्ट है, बाकी इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे देखिए कहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बोथ पार्टनर आर एडवर्सली अफेक्टेड। यहाँ पे देखिए बोथ पार्टनर एडवर्सली अफेक्टेड मतलब दोनों पार्टनर को क्या होना चाहिए, नुकसान एक दूसरे से। क्या देखिए पहला पैरासिटिज्म, एक को फायदा दूसरे को नुकसान। म्यूचुअलिज्म में एक का दूसरे से फायदा दूसरे वाले पहले वाले से फायदा। कंपटीशन में क्या होता है, दोनों निगेटिव निगेटिव एडवर्सली इफेक्ट आते हैं। यहाँ देखिए यही का हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो। चौथा भी देख लेते हैं, एक स्पीसीज का फायदा दूसरे स्पीसीज का क्या होता है, नुकसानदायक। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो कंपटीशंस होते हैं इसमें एडवर्सली इफेक्ट आता है और हमसे यही पूछा गया है कंपटीशन जो होते हैं उसमें क्या होगा, तो एडवर्सली इफेक्टेड होते हैं, कंपटीशन एक दूसरे से एडवर्सली इफेक्टेड है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, आइए हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देखें। अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू, यहाँ पे कहा है 32 का अकॉर्डिंग टू डार्विन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन देखा जाता है। तो हमारे यहाँ जो अकॉर्डिंग टू डार्विन होता है उसमें इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को लिया गया है, इसको लिया गया है इंटर स्पेसिफिक
कंपटीशन। कंपटीशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटर स्पेसिफिक, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक। जो इंटर स्पेसिफिक होता है वो थोड़ा सा कम होता है, और जो इंट्रा स्पेसिफिक होता है वो ज़्यादा होता है। तो हमारे यहाँ ये 32 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला। 32 का कौन सा सही हो गया भैया? डी वाला। आइए 33 नंबर क्वेश्चन। कहाँ है विसाइड? विसाइड मतलब इसके अलावा। कहाँ? जो हमारे यहाँ पैडी फील्ड होते हैं इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इन द इनसाइड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं वो हमारे यहाँ होता है साइकस। और ये बात हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं? हम लोग ये बात पहले से वहाँ पढ़ चुके हैं। तो जिम्नोस्पर्म है उसमें भी ये बताया जा चुका है। तो जिम्नोस्पर्म होते हैं इसमें भी बताया जा चुका है। आइए हम लोग देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 में कहा है ये बायोलॉजिस्ट स्टडीज द पॉपुलेशन ऑफ द रैट इन ये वैन वैर्न। ठीक। कहा ही फाउंड दैट द एवरेज नेटलिटी वाज 250, एवरेज मॉर्टेलिटी होती है 240, इमिग्रेशन होता है 30 और इमाइग्रेशन होता है 30। द नेट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इज, वहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे जानते हैं क्या करना होता है? सिर्फ हमारे यहाँ नेटलिटी प्लस आई माइग्रेशन इक्वल टू मॉर्टेलिटी और प्लस इमिग्रेशन, ये दोनों को क्या करना है? बराबर करना है। यहाँ देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, जो नेटलिटी है वो कितना हो गया? 250 प्लस जो इमिग्रेशन होता है कितना है? 30 प्लस इक्वल टू हमारे यहाँ मॉर्टेलिटी कितने होते हैं? 240 प्लस इमाइग्रेशन कितना होता है? 30। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 250 और 20 270 इक्वल टू यहाँ भी कितने आ गए? 270। इसका मतलब हमारे यहाँ पॉपुलेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है? 0। तो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है वो क्या है? 0। पॉपुलेशन 0 नहीं है, पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है। आइए हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करें, और ये 2025 में पूछा भी गया है कि हमारे यहाँ जो 35 नंबर क्वेश्चन है ये कहाँ पूछा गया है? 2025। ये डायरेक्ट फार्मूला है, इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए हमने बोला था ये जो फार्मूला एक बार पहले भी पूछा जा चुका है, फिर से इस साल पूछा था। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं द पर लहस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। तो यहाँ पे देखिए वही फार्मूला हमारे यहाँ है, dn/dt इक्वल टू rn k माइनस एन अपान के। इसमें जो भी ऑप्शन सही है वही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला। तो यहाँ देखिए हम लोग देखें इसमें लगभग 35 क्वेश्चन है, और ये अकॉर्डिंग टू नीट पैटर्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिए। आज यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।